जय मसीह की मसीह परिवार। वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज हमारे साथ में आप शामिल हुए हैं एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए। ये याद रखना, परमेश्वर अच्छा और भला है, उसका अनुग्रह और उसका दया और उसका प्रेम जो सर्वदा के लिए है, हमारे लिए, आपके लिए है, क्योंकि उसने प्रेम ही के द्वारा आज हमें और आपको बचाया है। तो क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और आगे को बढ़ेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपके सन्मुख आते हैं धन्यवाद करते हुए आपके प्रेम के लिए जो आपने हमें दिखलाया है। उस प्रेम ही के द्वारा आपने हमें बचाया है और अपने राज में लेकर आया, ताकि जैसे यीशु ने कहा कि मैं आया जीवन देने और बहुतायत सा जीवन देने के लिए, आज उस जीवन को हम प्राप्त कर कर आपके राज में खुशहाली से अपने जीवन को बिताते हैं। होने दीजिए कि हमारे हृदय का जो मन है परमेश्वर, उसे आपके वचन से वो उंजियाला पाए। दयावान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आमीन एंड आमीन। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। जैसे यीशु आया हमारे और आपके लिए, उसने कहा कि मैं आया जीवन देने और बहुतायत सा जीवन देने के लिए। ये परमेश्वर का प्रेम था हमारे और आपके प्रति कि स्वर्ग को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में या मनुष्य के बीच में आकर डेरा डाला और पापियों के बीच में वो रहा। क्यों वो आ सका? क्योंकि उसने हमसे और आपसे ऐसा प्रेम रखा। उसका जो प्रेम हमारे लिए है, अगर आज हम कहें कि परमेश्वर के पास प्रेम है, तो मैं ये कहूंगा कि वो गलत बात है कि परमेश्वर के पास प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर का पास प्रेम नहीं है, परमेश्वर खुद प्रेम है। आमीन। वो खुद प्रेम है, इसीलिए उसने हमें और आपको वो प्रेम दिखलाया। आज हम ये कह सकते हैं कि ये सही है कि परमेश्वर प्रेम है और हमारे और आपके पास वो प्रेम है, क्योंकि उसने अपना प्रेम को दिखलाने के लिए स्वर्ग पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम को हमारे हृदय में उड़ेला कि उसका प्रेम हमारे जीवन में आ सके। तो मैं पहला जो स्थान जो पढ़ना चाहूंगा वो है पहला यूहन्ना की किताब 4 और 8 में, फर्स्ट जॉन 4:8 में। यहाँ पर कहता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूहन्ना है, जॉन है, वो मसीह भाइयों के पास लिखता है ये पत्र और कहता है जो प्रेम नहीं रखते हैं वह परमेश्वर को नहीं जानते हैं। यहाँ पर वो कहता है जो लोग विश्वासी हो गए थे, जो इस मसीह को अपना लिया, और मैं ये कह सकता हूँ कि आज वो हमें और आपको भी ये कहता है कि जो प्रेम नहीं रखते हैं वह परमेश्वर को नहीं जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यानी कि वो ये कह रहा था उन समय पर उन लोगों से कि अगर तुम परमेश्वर को जानते हो, अगर तुम परमेश्वर को अपना लिया अपने जीवन में, अगर तुम परमेश्वर के विषय में बतला रहे हो, अगर तुम परमेश्वर ये कह रहे हो कि परमेश्वर मेरा है और प्रेम नहीं रखते हो एक दूसरे से, तो ये झूठा हो सकता है। क्योंकि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो प्रेम, परमेश्वर प्रेम है और वो प्रेम हमारे जीवन से उजलेगा या हमारे जीवन से दिखलाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की बड़ाई करेंगे और परमेश्वर हम में दिखलाया जाएगा और वो निकलेगा प्रेम के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मैं आज ये कहना चाहूंगा प्यारे लोग कि प्रेम जो शब्द, ये शब्द को हमने इतना छोटा कर दिया है आज, क्योंकि हम हर एक लोग से ये सुनते हैं कि मैं अपने कुत्ते से प्रेम रखता हूं, मैं अपने जो बिल्ली है उससे प्रेम रखता हूं, मैं ये जो सुंदर सा ड्रेस है मैं उससे प्रेम रखता हूं, मैं आइसक्रीम से प्रेम रखता हूं, मैं इस चॉकलेट से, आई लव आइसक्रीम, आई लव चॉकलेट, आई लव दिस। इस शब्द जो है प्रेम, जो ये शब्द है, उसे हमने छोटा कर दिया है। इसलिए जब हम परमेश्वर के ओर देखते हैं, उसके प्रेम को ओर देखते हैं, हम उसको प्रेम नहीं देखते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं उस प्रकार से हम परमेश्वर के प्रेम को
तुलना करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा प्यारे भाई और बहनों कि हमें परमेश्वर के प्रेम को अपने प्रेम से तुलना नहीं करना है। याद रखना ये बात, परमेश्वर का प्रेम हमारे और आपके लिए जो है उसमें कोई शर्त नहीं है। परमेश्वर किसी शर्त के द्वारा हमसे और आपसे प्रेम नहीं किया, वो हमसे प्रेम किया क्योंकि वो खुद प्रेमी है। ओ हालेलुया, सही है ना? क्योंकि वो प्रेम है और वो खुद प्रेमी है। ओ अगर टोयोटा कार है तो क्या है कि जो कंपनी टोयोटा है वो सुजुकी नहीं बनाएगा, वो और कोई कार को नहीं बनाएगा, क्योंकि वो टोयोटा कार है या टोयोटा ब्रांड है, वो सिर्फ जो भी प्रोड्यूस करेगा, जो भी बनाएगा, वो टोयोटा का ब्रांड ही रहेगा। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि जैसे यूहन्ना ने कहा कि परमेश्वर प्रेम है, वो हर एक समय प्रेम दिखलाता है। आज हमें और आपको ये शब्द को छोटा नहीं करना है, और इस शब्द को बहुत समय हमने छोटा कर दिया। आज हम अगर किसी से प्रेम कर, हम कह देते ओ हम तुमसे प्रेम रखते हैं, लेकिन वो सिर्फ शब्द है, हमारे जीवन में दिखलाता नहीं है कि हम किसी से प्रेम रखते हैं। हम अपने पत्नी से कहते हैं कि हम प्रेम रखते हैं, हम अपने पति से कहते हैं कि हम प्रेम रखते हैं, हम अपने बच्चों से कहते हैं कि हम तुमसे प्रेम रखते हैं, हम अपने माता पिता से कहते हैं कि हम तुमसे प्रेम रखते हैं, लेकिन जब समय आता है प्रेम दिखलाने के लिए या उस प्यार को दिखलाने के लिए, क्या हम उस प्यार को दिखला सकते हैं? अगर मैं नमूने के तौर पर बतला दूं कि जो शादी से पहले रहता है, जो लड़का और लड़की मिलता है तो कहता है कि मैं चांद तारे तोड़ कर दे दूंगा, या मैं उस स्थान को चला जाऊंगा जहां पर तू जो बहुत मुसीबत का जो स्थान रहता है या कटनी का स्थान रहता है, रास्ता रहता है, लेकिन मैं जाकर उस फूल को तोड़ कर लेकर आऊंगा। वो समय रहता है और करते और कहते, और चांद तारा तो कोई नहीं तोड़ के लेके आएगा, शायद ड्राइंग बना के दे दे, बोली या ये चांद है, या किसी की नाम भी रख सकता है कि ओ या चांद है, इसे ले लो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि जो हम कहते हैं, कभी जो कहने से पहले हम समझते नहीं है कि क्या कहते हैं, इसलिए हम जो जिस चीज को ओ आई लव दिस, मैं इससे प्रेम रखता हूं, मैं उससे प्रेम रखता हूं। लेकिन जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, वो प्रेम रखता है क्योंकि उसमें खुद प्रेम है, वो खुद ब खुद प्रेम है। ओ प्यारे लोग, आज इस शब्द को हम छोटा ना करें, ना तो हम परमेश्वर के प्रति छोटा कर दे, ना तो हम किसी और के प्रति छोटा कर दे, हम अपने परिवार के प्रति भी नहीं छोटा करें। याद रखना कि हमारा जो प्रेम है उसमें शर्त रहता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे प्रेम रखूंगा। हम लोग ना पति पत्नी भी एक दूसरे से शर्त रख देते हैं कि ओ तुमने आज मेरे लिए भोजन नहीं बनाया, मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता हूं। नहीं, लेकिन अगर हम किसी से प्रेम रखते हैं उसका मतलब यह होता है कि हम दूसरे को गलतियों को देखते हैं, लेकिन उस गलतियों को देखकर भी उसे हम सजा नहीं देते हैं, या उसमें हम किसी गलती को खोजेंगे नहीं। हम एक दूसरे व्यक्ति या अपने पति पत्नी बच्चे जो परिवार है हमारा, या हमारा कलीसिया का जो परिवार है, हम उसमें कभी गलती को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम उससे प्रेम रखते हैं। प्यारे लोग, मैं ये कहना चाहूंगा, उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी हमसे प्रेम रखा क्योंकि वो खुद प्रेम है। आमीन। जैसे हमने पढ़ा यहां पर कि यूहन्ना कहता है, यूहन्ना उन लोगों से बतलाता यही बात कि अगर तुम, यह कहता है कि जो प्रेम नहीं रखते, यानी कि अगर तुम प्रेम नहीं रखते हो तो तुम में परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अगर तुम में है तो तुम जरूर उस प्रेम को दिखलाओगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम परमेश्वर से भी कहते हैं, ओ परमेश्वर हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके सामने आते हैं हम बहुत सारे बात कर देते हैं, लेकिन वहां से निकलने के बाद क्या हम उसके प्रेम को उसी तरह जैसे हमने कहा है कि हम परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं, क्या हम उसे निभाते हैं? प्यारे लोग, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने मुंह से ऐसा शब्दों को ना निकाले जिसे हम उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर से विश्वास अपना जगह अपना स्थान पर है, लेकिन हमें उसको जो शब्द है उसे निभाना भी बहुत जरूरी है। यानी कि जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि हम तुझसे प्रेम रखते हैं, याद रखना, हम एक नमूने के तौर पर और बतलाए, जब हम किसी से मोहब्बत या प्रेम रखते हैं तो क्या होता है, प्यार करते हैं, हम उस व्यक्ति के प्रति जो हम करते हैं
या वो व्यक्ति जो हमारे जीवन में नहीं चाहता, जो अच्छा नहीं है, हम अपने आप को बदली कर देते हैं ना। अगर फिर मैं जाऊंगा, जब एक व्यक्ति नया शादी करता है या लड़का या लड़की जो शादी करता है, शादी से पहले जब सिंगल रहता है ना, जो अकेलापन में रहता है, उसका अगर रूम में चला जाओ, जो अगर अलग रूम है, तो शायद वो रूम में फिर लौट कर जाने का दिल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो कपड़ा है इधर पड़ा है, उसका जूता जो है उधर पड़ा है, वो घर के अंदर हलता है तो अपने जूते, क्योंकि वहां पर जानता है कि कभी माता रहता है जो ठीक कर देता है, और जो उसका रूम रहता है वो नीट एंड टाइडी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो जैसा जीना चाहता था वैसे जी रहे थे ना। लेकिन जब उसका शादी हो जाता है और जब पत्नी आ जाता है, तो क्या होता है कि जो वो नहीं कर, जो टॉवल ना, अगर बाथरूम से आया टॉवल अपने शरीर को पोंछ कर जहां चाहा वहां फेंक दिया, वो चल जाए। लेकिन जब एक इंसान आपके जीवन में आता है और वो इंसान से जब आप प्रेम रखते हो, क्या होता है कि हम अपने आप को बदली करते हैं उसके प्रति वो क्या चाहता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और हम जब उसके प्रेम की ओर देखेंगे, हम उससे प्रेम रखेंगे, हमें कोई बतलाएगा नहीं कि बदली हो, वो प्रेम के कारण से हम अपने जीवन में बदलावट को देखेंगे, है ना। अगर हम अनुग्रह के विषय में कहते हैं, लोग कहता है कि अनुग्रह परमेश्वर का इतना ज्यादा है हमारे जीवन में कि अनुग्रह के द्वारा हम बच चुके हैं और हम बंधुआई से निकल चुके हैं, और लोग कहते हैं कि ओ अब अनुग्रह आ गया, मैं जो करना चाहूंगा मैं करूंगा। कदापि नहीं, क्योंकि अनुग्रह में वो सामर्थ्य है आपके जीवन को उस प्रकार से जीने के लिए जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम अगर परमेश्वर से वैसा ही प्रेम करेंगे तो क्या होगा, हम परमेश्वर से प्रेम रखते, उससे प्रेम करते रहेंगे, और उसके जब महिमा में आएंगे, उसके उपस्थिति में हम रहते हैं, हमारे जीवन से हर एक वो चीज छूट जाता है जो उसके उपस्थिति में नहीं आना चाहिए। इसलिए कहता है, यूहन्ना कहता है अपने जो लोगों के प्रति, वो लोगों के लिए, उस कलीसिया के लिए जब वो खत लिख रहा था, वो कहता है कि जो प्रेम नहीं रखते वह परमेश्वर को नहीं जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर किसी के विषय में जानना है, अगर हम अपने दोस्त के, या कोई हमारा दोस्त रहता है उसके विषय में अगर हम जानना है, तो हम क्या करते हैं, हम उससे दूर रहेंगे? नहीं, हम उसके पास बैठेंगे, उससे वार्तालाप करेंगे, उसके सवाल करेंगे, वो हमसे सवाल करेगा, हम एक एक चीज उसके विषय में जानेंगे। और जब एक व्यक्ति के साथ में तू सर्वदा रहता है, क्या होता है, हमारा जीवन भी उस प्रकार से बदली होता है। तो अगर आप अपने जीवन में बदलावट को चाहते हो और सोचते हो कि सही नहीं है, तो मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं, शायद आप किसी के साथ में बहुत समय बिताते हो तो उसको आपको बदली कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। मैं ये पति और पत्नी के विषय में नहीं कहता हूं, मैं दोस्तों के विषय में कहता हूं। तो क्या होता है कि जब आप उस दोस्त से दूर रहेंगे, अपने जीवन में आप बदलावट को देखेंगे। वही यहां पर कहता है कि जब आप परमेश्वर के साथ में अपने समय को बिताओगे, परमेश्वर के साथ में अपना समय को बिताते रहोगे, उसके परमेश्वर के साथ में समय बिताने का मतलब उसके वचन में जब आप समय को बिताओगे, क्या होगा, आपका जीवन परमेश्वर की तरह हो जाएगा, और जो परमेश्वर प्रेम है वो आप में से निकलेगा, आप में से उजलेगा, और वो निकलता हुआ लोग देखेंगे कि जो प्रेम हम मनुष्य में है वो प्रेम परमेश्वर का है। आमीन। इसीलिए यूहन्ना कहता है अपने उस लोगों से कि जो प्रेम नहीं रखते वो परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो ये याद रखना कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और वो प्रेम है, और वो अनंत काल से वो प्रेम है। अगर हम कहते हैं कि वो शुरुआत में प्रेम किया, वो अगर वो प्रेम है, तो जब संसार ही नहीं थे वो किससे प्रेम रखते थे? वो अपने आप से प्रेम रखते थे, क्योंकि वो खुद प्रेम है। आमीन। प्रेमी के द्वारा वो मनुष्य को बनाया ताकि वो एक दूसरे मनुष्य से वो वार्तालाप कर सके, वो प्रेम दिखला सके अपना। आमीन। और फिर हम देखते हैं यूहन्ना 1 जॉन 4:16 में कहता है, और जो परमेश्वर हम से रखता है उसको हम जानते हैं और हमें उस पर विश्वास है।
कौन पर विश्वास है? परमेश्वर पर विश्वास है, और परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है, क्योंकि हम में परमेश्वर है और उसका प्रेम है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। ओ हालेलुया! जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। ओ हालेलुया! प्रेज गॉड! मैं यहां से आगे बढ़कर मैं रोमियो की किताब पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप पूछोगे कि कैसे, या जानना चाहते हो कि कैसे हम में प्रेम आया, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा आपको मिला। और रोमियो के किताब में 5:5 रोमन्स 5:5 में कहता है, और आशा हम में निराश नहीं होने देंगे। यानी कि ये विश्वास या आशा के विषय में कहता है, यहां पर कह रहा था, और कहता है कि और आशा हमें निराश नहीं होने देती, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। यानी कि खुदा परमेश्वर जो है हमारा, उसने हमें अपना पवित्र आत्मा प्रदान किया है, या अपना पवित्र आत्मा हम पे उड़ेला है, अपना पवित्र आत्मा को हमें दिया है, और उसी के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम ही हमारे हृदय में उड़ेला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम आज हमारे जीवन में उड़ेला गया है। वो हमें सामर्थ देता है एक दूसरे से प्रेम करने के लिए। याद रखना प्यारे लोग, नए नियम के जो विश्वासी हम लोग हैं, नए नियम के विश्वासी हम लोग हैं ना, नया नियम या नया जीवन को हमने प्राप्त किया है, और हम जो विश्वासी लोग हैं, ये इस बारे में नहीं है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम रखते हैं, लेकिन या बल्कि ये है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम रखते हैं। जैसे मैंने कहा था कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, आप दूसरे से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर हम में है तो प्रेम दिखलाएगा। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि हमें देखना है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम रखता है, और वो हम देखते रहे, जागते रहे और देखते रहे कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम रखता है, परमेश्वर हम मनुष्य से कितना प्रेम रखता है। और उसके प्रेम जब हम देखते रहेंगे, उसके प्रेम में हम बना रहेंगे, क्या होगा? हमारा जीवन परमेश्वर की तरह हो जाएगा। हम हर एक चीज परमेश्वर की तरह करने लगेगा। पहला तो यह है कि जैसे मैंने रोमियो की किताब में पढ़ा था कि परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र आत्मा को उड़ेला है, और वो हमें सामर्थ देता है जो परमेश्वर हमें बुलाता है करने के लिए। वो ऐसा कुछ नहीं करता जो उसने हमसे नहीं किया। मैं यहां पर कहना चाहूंगा प्यारे लोग, परमेश्वर जब मनुष्य कहा कि, या यीशु मसीह ने जब कह रहा था अपने चेले से कि अपने दुश्मनों से प्रेम रख और अपने बैरियों के लिए प्रार्थना को कर, अपने दुश्मनों से प्रेम रख और जो आपके विरोध में आता है उसके लिए प्रार्थना को कर। क्यों वो कह सका? क्योंकि हम और आप एक समय पर परमेश्वर का दुश्मन थे, हम उसके लोग नहीं थे, हम उससे दूर थे, लेकिन उसने हमें और आपसे प्रेम रखा, उसने अपना प्रेम को दिखलाया, और उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि उसके द्वारा हम भी जीवन को प्राप्त कर सके। इसीलिए वो कह सका कि तुम भी मेरे तरह हो जाओ और मेरे तरह अपने दुश्मनों से प्रेम रख, और मेरे तरह अपने जो बैरी लोग हैं, जो तुम्हारे विरोध में आते हैं, उसके लिए तू प्रार्थना को कर। क्यों? इसीलिए यूहन्ना कह सका कि अगर तुम में प्रेम नहीं है, या जो प्रेम नहीं रखते हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ओ हालेलुया, हालेलुया। मैं अंत में एक और वचन पढ़कर यहीं पर समाप्त करूंगा, और वो वचन मिलता है हमें जेनेसिस की किताब में 3:21। आमीन। 3:21 यहां पर कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको
पहना दिया। अगर हम वचन को पढ़ेंगे तो हम सिर्फ पढ़ते चला जाएंगे, लेकिन अगर उसके हमें समझना है, इसीलिए हमें उसे ध्यान देकर पढ़ना है। यहाँ पर क्या होता है कि जब आदम और हव्वा जब परमेश्वर के विरोध में आया, या उसका जो वचन था उसे पालन नहीं किया और उस फल को खाया और पाप आ गया, और वो जब देखा कि एक दूसरे से नंगे हैं, तो क्या करता कि परमेश्वर का ये प्रेम था कि उसके प्रति यहां पर हम देखते हैं कि कहता है कि चमड़े का वस्त्र बनाकर पहना। ये चमड़े का वस्त्र बनाया कैसे परमेश्वर? वहां पर हम देखते हैं कि किसी का जो मृत्यु हुआ, किसी का लहू बहा, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों से कहा था कि अगर तुम इस पेड़ के फल को खाओगे अवश्य मर जाओगे। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा था मनुष्य के प्रति कि एक मनुष्य को बचाने के लिए एक मेमना का जो मृत्यु हुआ, या मेमना का जो सेक्रीफाइस किया, वो मेमना का सेक्रीफाइस करने के बाद में क्या हुआ, उसी का ही चमड़ा निकालकर वस्त्र को बनाकर उन दोनों को वो पहनाया। प्यारे लोग, ये परमेश्वर का प्रेम है। वो जो निर्दोष मेमना था, उसे मारना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे लोग, हम अपने जीवन में आगे अगर बढ़ना है तो परमेश्वर का प्रेम को देखें, परमेश्वर की ओर अपने निगाह को बढ़ाए, और उसके प्रेम में हम गुम हो जाए, ताकि हम जान सके कि उसने हमसे कितना प्रेम को किया। हालेलुया। इस समय हम आप सभी के लिए प्रार्थना को करना चाहेंगे, और यह देखें हम प्यारे लोग कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम रखता है। यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपका प्रेम जो हमारे प्रति इतना महान था कि जब हम आपसे दूर थे, पाप के गंदगी में पड़े हुए थे, हमारा जन्म ही नहीं हुआ था परमेश्वर, हम ये कह सकते हैं कि आपने हमें जाना, हमारे नाम को जाना, और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह अपना इकलौता पुत्र को कुर्बान किया, जिसके द्वारा आज हम बचे हुए हैं परमेश्वर, उद्धार को पाया। ये आपका प्रेम है। मेरा प्रार्थना यह है परमेश्वर कि आज जितने लोग मेरे आवाज को सुनते हैं, होने दीजिए परमेश्वर कि उनके जो आत्मिक आंख है परमेश्वर, वो खुल सके और वो देख सके परमेश्वर आपका प्रेम, और आपके प्रेम को देखकर हम अपने जीवन से आपसे प्रेम कर सके। यीशु धन्यवाद आपके चंगाई के लिए, आपके बढ़ंती के लिए, आपके सफलता के लिए हर एक लोगों पर, आपके पवित्र नाम से आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, और ये हमेशा याद रखना,
कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you'd like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.